प्रिय मित्रों, आपके मनचाहे चैनल शुभ संदेश और उसके प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। हम नए साल में चल पड़े हैं और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि और एक सप्ताह बीत गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की कृपा और दया हम पर हुई है और अभी तक उसने हमारा साथ दिया है और हमारा विश्वास है कि आगे भी वो हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। पिछले हफ्ते हमने बातें की थी कैसे हमें अपने शरीर को परमेश्वर को मन भावता हुआ और बलिदान के रूप में हमें अपने शरीर को उसे समर्पण करना है और कैसे हर हालत में हमें उसका धन्यवाद देना है और जो कुछ चीज़ें भली हैं और जो कुछ चीज़ें मन भावनी हैं और जो कुछ चीज़ें सुहावनी हैं उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। बुरी चीज़ों से बचे रहना है और भली चीज़ों को हमें करना है। तो इस साल जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो हम उस बात का एक निर्णय ले लें कि हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो कुछ हम करें वो परमेश्वर की कृपा और उसकी सहायता से हम भले काम ही करें। तो आइए इसके पहले कि हम आगे परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इस नए साल में आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आपके दूत हमारे साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई होती है और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु जी फिर से एक बार हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं और जब हम आपके वचनों पर ध्यान देते हैं तो हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमें पवित्र आत्मा से अभिषेकित करेंगे ताकि जो कुछ हम कहें, जो कुछ सुने, हम उससे समझ सकें, उस पर चल सकें और परमेश्वर पिता आपके नाम का धन्यवाद और महिमा कर सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप में से कोई भी यदि कोई कठिनाई या कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई समस्या का सामना कर रहा है, बीमारी हो, आर्थिक परिस्थिति हो या कोई भी नौकरी ना हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम और हमारे प्रार्थना की योद्धा ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा परमेश्वर जो प्रार्थना का जवाब देने हारा परमेश्वर है, हमें जवाब देगा और हमें आशीष से परिपूर्ण करेगा। तो हम अपने जो पाठ को कर रहे थे उस पाठ पे वापस आएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में क्रिसमस के समय जो पोर्शन हमारा था, जो हिस्सा हम कर रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में था और उससे हमने अध्ययन किया था। और आपको याद होगा कि शुरू से जो हमने ये पाठ शुरू किए हैं तो एक प्रश्न लेकर हमने शुरू किया है कि हमें जब प्रार्थना करते हैं तो कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो तो प्रार्थना का जवाब मिलता है। और हमारा प्रश्न ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही क्यों और किसी दूसरे नाम से क्यों नहीं। और इस बात को हम देखते हुए चले आए हैं। हमने परमेश्वर पिता के प्रेम के विषय में देखा, हमने इस संसारिक पिता के प्रेम के विषय में देखा, सृष्टि के विषय में देखा, हमने सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखा। कितनी भविष्यवाणियाँ कही गई थी और उनमें से कुछ का हमने विवरण भी किया था और ध्यान भी दिया था, उसके विषय में हमने देखा था। और हमने फिर उसके आगे चलकर देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे पैदा हुआ और किस समय पैदा हुआ। उस समय जब जकरया धूप चढ़ाने गया था, प्रायश्चित का धूप जब चढ़ाने के लिए मंदिर में गया था, उस समय परमेश्वर का दूत उसके पास आया था और उसने उसे बताया था कि उसका एक पुत्र होगा। और बुढ़ापे में एलिशबा और जकरया को एक पुत्र हुआ और उसका नाम उन्होंने यूहन्ना रखा क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम उन्हें दिया था।
और हमने फिर आगे चल के देखा कि प्रायश्चित करते समय ये 16वें अध्याय लेवी अवस्था में से हमने देखा था कैसे 2 बकरे चुने जाएंगे, उन पे चिट्ठी डाली जाएगी। एक तो अज़ाज़ेल का बकरा कहलाएगा जो जंगल में ले जाकर छोड़ा जाएगा, और एक पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने जिस पर यहोवा के नाम की चिट्ठी आएगी, वो यहोवा के सामने बलि चढ़ाया जाएगा और वो शहर से बाहर लेके जाएगा और वहाँ उसकी बलि चढ़ाई जाएगी और उस प्रकार से पापों का प्रायश्चित होगा। और हमने ये भी देखा था कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अज़ाज़ेल के बकरे के समान जंगलों में जाकर रहा और कैसे उसने टिड्डियाँ और मधु शहद खाया उसने, और कैसे ऊँट के रोम के वस्त्र पहने और चमड़े का कटुबंध उसने बांधा, और एक जंगल में पशुओं के नाई वो उसने वहाँ पर अपना जीवन बिताया और प्रचार भी जंगल में ही किया। और लोग जंगल में जाते थे और उस वचन को सुनकर अपने पापों का प्रायश्चित करते थे और यरदन नदी में बपतिस्मा लेते थे। और फिर उसके बाद हमने ये भी बातचीत की थी कैसे हेरोदियास के विषय में जब उसने हेरोद को ताकीद किया कि अपने भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए उचित नहीं है, तो बदला लेने के लिए हेरोदियास ने उसका सिर कटवाया था। तो इस प्रकार से जैसे अज़ाज़ेल का बकरा खूंखार जानवरों द्वारा मारा जाता है, उसी प्रकार से यूहन्ना का भी उसको मौत के घाट उतारा गया। और हम यहाँ पर आगे अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बाद हमने देखा था कैसे उसे ले जाया गया था मंदिर में, क्योंकि मंदिर में बच्चों को जाकर समर्पण करना पड़ता था। और लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और मैं उसके 22वें आयत से पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए और प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलोटा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। तो यहाँ पर माता पिता, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता जो इस संसारिक तौर पे थे, उन्होंने मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करने के लिए वहाँ लाए। शिमोन का गीत हम देखते हैं। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। तो हम शिमोन के विषय में पढ़ते हैं। शिमोन जो एक भक्त था, ये बूढ़ा इंसान था, बुजुर्ग इंसान था, और लिखा है कि यह मनुष्य धर्मी था और भक्त था। धर्मी और भक्त जन जो होते हैं उनकी बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बातें वो कहते हैं वो परमेश्वर की ओर से होती हैं। क्योंकि भक्त जो रहते हैं वो परमेश्वर की सन्निधि में अपना समय बिताते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें वो सुनते हैं और परमेश्वर से उनका वार्तालाप होता है और अपनी गूढ़ बातें परमेश्वर अपने भक्तों को बताता है। तो जो शिमोन, पतरस नहीं, शिमोन जो बात कह रहा है उस बात पे हमको ध्यान देना है। वह धर्मी है और भक्त है और इज़राइल की शांति की बाट जो हो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। तो बहुत से क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दिए गए हैं उसके विषय में कि वो एक सांसारिक जीवन नहीं जी रहा था। उसने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पण कर रखा था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर इज़राइल को शांति दे। और वो उस शांति की बाट जो रहा था, मतलब
अभी तक शांति आई नहीं थी, शांति दाता अभी तक दिया नहीं गया था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। और मित्रों, हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। जो कुछ भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो कुछ भी हमारी प्रजा की, हमारे लोगों की ज़रूरतें हैं, जैसा हम यहाँ पर पवित्र शास्त्र में देखते हैं, उस प्रकार हमें भी करना है। हमें भी आज शांति की ज़रूरत है। नाना प्रकार के अशांति फैली हुई है। एक मित्र हमारे कह रहे थे कि एक इंसान ने अपनी ये YouTube देखते देखते कोई सा गेम, कोई सा ऐप उसने उतारा था, और उस ऐप को खेलते खेलते उसने आखिर में अपनी आत्महत्या कर ली। तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल शैतान कैसे कैसे जाल बिछा रहा है और आत्माओं को अपनी ओर खींच रहा है। तो हमें अपने जवान बच्चों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए, वो भी लिए बैठे रहते हैं फ़ोन्स को, और पता नहीं कौन कौन से बटन दबा के क्या क्या देखते रहते हैं, हमें नहीं मालूम। तो इस प्रकार से शैतान का जाल फैला हुआ है, वो लोगों को अपने राज्य के लिए समेट रहा है। और हमें प्रार्थना करनी है, हमें अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है। हर एक सदस्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। यहाँ पर शिमोन लिखा है कि वो इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। तो हम नए नियम में पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो रहा है। पुराने नियम में जितने भविष्य वक्ता थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा करती थी और वो पवित्र आत्मा के सिखाए हुए भविष्यवाणियाँ करते थे। यहाँ पर लिखा है कि शिमोन पर पवित्र आत्मा थी और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु ना देखेगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे परमेश्वर ने एक बात बताई थी, और वो बात ये थी कि वो प्रभु मसीह के दर्शन करेगा, और जब तक वो प्रभु मसीह को नहीं देखेगा तब तक उसकी मौत नहीं होगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी। कितना सुंदर वायदा परमेश्वर का। ये भक्त था, ये परमेश्वर की शांति की बाट जो होता था, और क्योंकि ये सारे मन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी प्रजा को शांति दे, और मेरी प्रजा की शांति के लिए वो अपनी प्रजा की शांति के लिए इतना समय बिताता था कि परमेश्वर ने उसके मन की इच्छा देखी और कहा, तू शांति दाता को देखे बिना तेरी मृत्यु नहीं होगी। और जब परमेश्वर ने ये वायदा उससे किया तो लिखा है कि वह प्रभु मसीह को देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना क्यों, तो हम इन सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान दें कि एक छोटे से बालक के साथ ये सब बातें क्यों हो रही हैं, ये सब घटनाएं क्यों घट रही हैं। एक बुजुर्ग, एक भक्त, एक परमेश्वर का दास जो परमेश्वर से प्रार्थना दिन रात कर रहा है, जो परमेश्वर के सामने अपना माथा टेकता है और अपनी प्रजा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो इस छोटे से शिशु उसके दर्शन करने क्यों आता है। और वो भी अपने आप से नहीं आता है। लिखा है कि जब वो उसके माता पिता उस शिशु को मंदिर में लेकर आए, तब लिखा है आत्मा के सिखाने से वह भी मंदिर में आया। तो यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से ना होता तो पवित्र आत्मा के सिखाए शिमोन अंदर नहीं आता। शिमोन एक अगुआ था। शिमोन पवित्र शास्त्र को जानता था, परमेश्वर से वो वाकिफ था, परमेश्वर कौन है क्या है उस विषय में उसे ज्ञान था।
ये कोई सामान्य इंसान नहीं था शिमोन कि इसे परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम या शास्त्र के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये एक विद्वान था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के विषय में जानता था और परमेश्वर को भी जानता था। और परमेश्वर उसे उस समय मंदिर में लेकर आया, लिखा है। और जब माता पिता बालक यीशु को भीतर लाए, तब की व्यवस्था की रीति के अनुसार उसके साथ करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। क्या कहा? हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। तो अपनी मृत्यु के विषय में बात कर रहा है। बच्चे को गोद में लिया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। काफी बूढ़ा हो चला है, उसकी मृत्यु का समय पास आ गया है, लेकिन वो मरा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मुक्तिदाता के दर्शन मिलेंगे, ये वायदा परमेश्वर ने उससे किया था। और अब जब वो इस शिशु को देख रहा है, छोटे से बच्चे को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब मैं शांति से, अब मैं मर सकता हूँ, मैं विदा हो सकता हूँ। हे स्वामी, तू अब अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है तो कह रहा है, मैंने परमेश्वर के उद्धार को देखा है। हम इनकी बातों पर ध्यान दें। ये हमारी बातें नहीं हैं, ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये लिखी हुई बातें हैं जो लिखित रूप में हमारे लिए रखी गई हैं, ताकि हम विश्वास कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से हमारे लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आया था, और हम उस पर विश्वास कर सकें और हम उद्धार पा सकें और शांति पा सकें। और यहाँ पर ये कहता है कि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरा उद्धार दिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। तो शिमोन कहता है कि ये उद्धार परमेश्वर तूने सिर्फ इज़राइलियों के लिए नहीं, लेकिन सारे देश के लोगों के सामने तूने तैयार किया है। क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर सारे देश के लोगों के सामने उसने यह तैयार किया कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। तो ये सारे लोगों के लिए एक ज्योति बन के आया है। हर एक जन मानता है कि परमेश्वर ज्योति है। दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, नाना प्रकार से बत्तियां जलाई जाती हैं, रोशनी की जाती है, क्योंकि हम सब मानते हैं कि अंधकार जो है वो शैतान की ओर से है और ज्योति जो है, रोशनी जो है, उजियाला जो है वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार का उजियाला मैं हूँ, इस जगत की रोशनी मैं हूँ, इस जगत की ज्योति मैं हूँ। तो उस परम प्रधान परमेश्वर की ज्योति जो इस दुनिया में अंधकार में आई, वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह सारी जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए एक ज्योति बनकर आया और इज़राइल की प्रजा के लिए परमेश्वर की महिमा बन के उतरा। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। मरियम और यूसुफ ने जब ये बातें सुनी तो लिखा है कि इन बातों के विषय में जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य किया, क्योंकि ये सामान्य बातें नहीं थी। जब हम अपने बच्चे को में समर्पण करने जाते हैं तो हमें मालूम है, हम आजकल जब हम
चर्च में जाके अपने बच्चे को समर्पण करते हैं, पास्टर या पादरी जो होते हैं बच्चे को लेते हैं, वो परमेश्वर के सामने बच्चे को समर्पण करते हैं, बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष देते हैं। यदि हम उस बच्चे का नाम रख रहे हैं तो उस बच्चे को नाम दिया जाता है और फिर उस बच्चे को हमें वापस माँ बाप को दे दिया जाता है। ख़त्म हो जाती है जो भी रीति रिवाज जो हम सोचते हैं, वो ख़त्म करके हम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो अजीब आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं। क्यों एक शिशु के बारे में एक बुजुर्ग इस प्रकार से बातें कर रहा है कि अब मैं मर सकता हूँ क्योंकि मैंने इस बच्चे को देख लिया है। क्या खास बात है इस बच्चे में कि इस बच्चे को देखने के बाद शांति से एक भक्त, एक धर्मी इंसान जो मंदिर में अपना समय बिताता है और जिस पर पवित्र आत्मा वास करती है, वो इंसान इस प्रकार से कह रहा है। माता पिता आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस बच्चे के विषय में ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं। और यही विशेषता है इस बच्चे के बारे में, क्योंकि ये बच्चा हर एक दूसरे बच्चों से अलग है, क्योंकि ये बच्चा जो है ये परमेश्वर की ओर से आया है। ये शिशु परम प्रधान परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। परम पिता ने उसे इस दुनिया में हमारे पापों के लिए यहाँ हमारा उद्धारकर्ता बनाकर भेजा है। इसलिए ये शिशु अलग है। और वो आश्चर्यचकित हो गए कि इस विषय में जो उसके बारे में बातें की गई। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। तो जब प्रभु यीशु मसीह छोटा सा शिशु ही था तब उसके बारे में ये बातें कही जा रही हैं। शिशु जब उसने ना कुछ अच्छा किया था, ना कुछ बुरा किया था, ना उसने कुछ प्रचार किया था, ना उसने कोई आश्चर्य कर्म किए थे, कुछ भी नहीं किया था। एक बेसहारा छोटा शिशु जो माँ के हाथ में था, उसके विषय में ये कहा जा रहा है, देख, वह तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। सारे देशों में देखिए, यदि किसी के विरोध में बातें की जाती हैं तो वो किस मत की किताबें सबसे ज़्यादा दुनिया में जलाई जाती हैं? बाइबल्स। कौन सी धार्मिक पुस्तकें हैं जो सबसे ज़्यादा फाड़ी जाती हैं? बाइबल। कौन से लोग हैं जिनको सताया जाता है और मारा जाता है और उन्हें पीड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं? मसीही। वो किसी का नुकसान नहीं करते, वो खाली प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता होने का प्रचार करते हैं। बस दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। उनका बस एक ही उनकी गलती होती है जो बताई जाती है, उनकी गलती वो ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो दुनिया का उद्धार करता है, एकमात्र उद्धार करता है। क्योंकि आज तक हम देखते हैं किसी ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण नहीं दिए, केवल प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे हाथ गलत काम करते हैं, उसके हाथ में कील ठोंके गए। हमारे पांव गलत रास्ते चलते हैं, उसके पांव में कील ठोंकी गई। हमारे सिर में बुरे विचार, दिमाग में बुरे विचार आते हैं, कांटों का ताज उन्हें पहनाया गया। हमारे दिल में बुरे विचार उठते हैं, भाले से उन्हें छेदा गया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो पाप की मजदूरी उठा ली और हमें मुक्त किया। मित्रों, आज इस प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने सुना कि शिमोन ने एक गवाही दी कि ये जो है प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए, इसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार की वार से पार छिद जाएगा और इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। वो कहता है मरियम से, तेरा हृदय भी इसकी वजह से तलवार से छेदा जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहे थे
तब मरियम का हृदय छिद गया था तलवार से। आइए हम इस मसीह को अपना हृदय समर्पण करें। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपने प्राण दिए। हम धन्यवाद देते हैं शिमोन की गवाही के विषय में कि उसने गवाही दी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का उद्धार करता है। उस उद्धारकर्ता को हम आज अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, पापों की क्षमा की याचना करते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपने लहू से हमारे हृदयों को धोएंगे और हम में वास करेंगे और हमें अपने बेटे और बेटियां बनाएंगे। हमारी जो कुछ परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, जो भी कमी हमारे जीवन में पाई जाती है, जो भी बीमारी से पीड़ित हैं, उस सब को हम तेरे सामने ला के रख देते हैं प्रभु जी। महान राजा, प्रार्थना का जवाब देने हारा परमेश्वर, हर तकलीफ़ से हमें बाहर निकालने वाले परमेश्वर, हमारा सहारा बन और होने दे कि हम तेरी राह पर चल सकें और परमेश्वर पिता तेरा हाथ थामे हुए उस उद्धार के मार्ग पर चल पड़ें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह के मित्रों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।